इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, बेहद दिल दहला देने वाली बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पति अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है। एक ऐसी हत्या रूह भी कांप उठे, पर यह कहां कम था। दरअसल बता दें कि पति अपनी पत्नी की दराती से गर्दन उड़ाकर हत्या कर देता है। उसके बाद में बुआ अपने भतीजे का जो हस्ल करती है, जो कि अपनी माँ की लाश को देखकर रो रहा था। जानकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक घर परिवार रहा करता था। वारदात गुजरात के बचाव से, जहां पर एक महिला अपने पति के साथ में रहा करती थी। दरअसल बता दें कि महिला को 2 बच्चे भी पैदा हो चुके थे, जिसमें से उसकी लड़की जो कि यहाँ पर रहना पसंद नहीं किया करती थी, अपने माता पिता के पास में वह नाना नानी के पास में रहा करती थी, पर उसका लड़का उसी के साथ में रहा करता था। वह इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर अपने बच्चों की खुशी के लिए उसे इस घर में एडजस्ट करना पड़ रहा था। दरअसल बता दें कि जिस समय पर महिला की शादी हुई, उसी समय के बाद की बात है कि महिला इस घर में आती है और इस घर में उसे सुख शांति का एक भी पल नहीं मिलता। यहाँ पर आते ही उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं कि दहेज में क्या लेकर आई हो, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। हालांकि यह हर घर की कहानी आजकल बनती जा रही, पर इनकी वजह से लड़की काफी ज्यादा परेशान थी। वह चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले अपनी सास को खुश करने की, सास अक्सर ही उसकी चुगलियां करती उसे मिलती थी। पड़ोस की महिलाओं के सामने वह ना सिर्फ पीछे से उसकी बुराई करती थी, उसके मुंह पर भी उसकी बुराई पड़ोस की महिलाओं के सामने किया करती थी। इसी प्रकार से समय बीतता चला जाता है, पर महिला चुप रहकर अपना काम चला रही थी। उसने अपने माता पिता को भी महसूस एक बार भी नहीं होने दिया कि वह यहाँ पर परेशान है। पर अब की बात थी जिस समय पर उसकी ननद आई हुई थी। दरअसल बता दें कि वह ननद अपनी भाभी से कुछ डिमांड करना शुरू कर देती है। वह उसे कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारी शादी में जो तुम्हारे गले का हार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया था, वह गले का हार मुझे दे दो, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं तुम्हें वापस ला कर दे दूंगी। जिसके पश्चात में वह ननद कहती है कि हमारे आस पड़ोस में ही एक शादी है। वह भाभी वह हार उसे दे तो दे देती है, पर वह ननद उस हार को वापस नहीं देती है और इसे काफ़ी समय बीत चला गया था। उसकी गलती ये हो जाती है कि वह अपनी ननद से इस हार को वापस मांग लेती है। वह हार वापस देने से साफ साफ इनकार कर देती है। जिस समय पर भाभी इस बात पर लड़ाई झगड़े करने लगती है और कहती है कि मेरे माता पिता ने बड़ी मुश्किल से ये हार मेरे लिए खरीद कर दिया था। तो ननद आ जाती है अपने घर पर, यानी कि वह अपने मायके में आ चुकी थी। अपने भाई को इस बारे में सिखाती है और कहती है कि आपकी पत्नी दहेज में कुछ लेकर नहीं आई, मैंने क्या थोड़े दिन के लिए इसका हार जो मांग लिया, इसे तो काफ़ी चर्बी चढ़ी है, इसकी चर्बी उतारनी पड़ेगी। जिसके चलते पति इस बात में हामी भरता है और कहता है कि मैंने भी काफ़ी बार यही सोचा है कि इसकी हम हत्या कर देते हैं, पर कभी मेरी ये बात कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। जिसके चलते भाई बहन मिलकर उस लड़की का एक ऐसा हश्र करते हैं, एक ऐसा हाल कर देते हैं, जानकर आप हिल जाएंगे। यह उस समय की बात है जिस समय पर रात के करीबन 10 बजे हुए थे। पति अपनी पत्नी को बहला फुसला कर लेकर जाता है। पति कहता है कि हमारा जो खाली प्लाट है वहां पर मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज रखा है। इसके बाद सरप्राइज के चलते महिला अपने पति के साथ में उस प्लाट में चली जाती है। दरअसल बता दें कि उसका बच्चा जो कि माँ से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, वह भी माँ के पीछे पीछे आने लगता है, पर इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता था। दरअसल बता दें कि उस प्लाट में जाने के बाद में ननद तो उसके हाथ पैर पकड़ लेती है और पति बेरहमी से दराती से उसके गले को उड़ा देता है। अपनी माँ को इस हालात में देखकर बच्चा रोना भिलकना शुरू हो जाता है। माँ माँ कहते हुए अपनी माँ की लाश की तरफ बढ़ता है और लाश के पास में जाकर रोना शुरू कर देता है। दरअसल बता दें कि जिस समय पर लाश के पास में आकर वह रोना शुरू कर देता है, दोनों को पता लग जाता है, पिता को भी पता लग जाता है कि उसके बेटे ने इस वारदात को देख लिया है। पर वह लड़की अपने भाई को कहने लगती है कि तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दो, पर उसके हाथ कांप जाते हैं। अपने छोटे से बच्चे की हत्या वह नहीं करना चाहता था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि अपने बच्चे की वह हत्या कर दे। इस वजह से बुआ एक ऐसा कांड कर देती है, जानकर आप हिल जाएंगे। पास में एक बोरी रखी हुई थी, उस बोरी को वह भतीजे के ऊपर डाल देती है और कहती है कि इसमें भी गंदा खून है, यह सबको बता देगा हमारी करतूत के बारे में, इस वजह से इसकी हत्या हो जाए यही अच्छा है। और उसे बोरी में डालकर वह छोटे से बच्चे को, जो कि अपनी माँ की मौत पर रो रहा था,
उसे वह फेंक देती है एक कुएं के अंदर, जिसके चलते उस बच्चे की मौत हो जाती है। जिसके बाद में अपने बेटे की मौत की वजह से वह आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वह काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और सोच रहा था कि उसके लड़के की हत्या कर दी गई। वह अपने बच्चे की हत्या नहीं चाहता था। जिसके बाद में पूरी रात वह छुप छुप कर रोता बिलखता रहता है और सोचता है कि पत्नी की वह हत्या गलत की है। जिसके चलते सुबह जिस समय पर पानी लेने के लिए महिलाएं कुएं के अंदर जाती हैं, उस बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। मौके वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है और जब उस समय पर पिता से इस बारे में पूछताछ किया जाता है, उसकी लाश को दिखाया जाता है। वह रो रो कर अपने बेटे के साथ में उसने जो किया था वह सारी की सारी बात बता देता है। हालांकि अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।